बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट 2024। राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट के बारे में। 2024 की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे साथी इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इसकी डेट कब आएगी। 2023 की भर्ती हो गई, 2024 जाने वाला है और ऐसा लग रहा था उस टाइम पर कि 2 से 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे साथी इसे लेकर परेशान हो रहे हैं। तो आखिर इसका एग्जाम कब होगा और क्या कौन सी एजेंसी कराने वाली है, कब तक इसका एग्जाम होगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको पता है इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट्स दी जाती हैं। तो अब बात करेंगे साथियों यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट वर्सेस आरआरबी के बारे में, क्योंकि अभी तक जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है वो टीसीएस है। क्या है? टीसीएस। अब ये एजेंसी है, कब कराएगी, ये कराएगी, कोई और कराएगी, क्योंकि प्रक्रिया भी चल रही है, एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो सारी जानकारी लेंगे। 2023 से एक साल हो गई, 2024 आ चुकी है, मतलब जाने वाली है। एजेंसी चयन प्रक्रिया चल रही है। देखिए, आपको पता है साथियों, आरआरबी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि रेलवे के कुछ एग्जाम की डेट पर हम नजर डालेंगे। यहाँ पर रेलवे एएलपी की भर्ती 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच है। सब सुनते हैं ना, अभी सारा कनेक्ट करेंगे, सबको कनेक्ट करेंगे अच्छे से। आरपीएफ एसआई की भर्ती 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच है। रेलवे जेई की भर्ती 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच है। रेलवे टैग की भर्ती 16 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच है। आरपीएफ कांस्टेबल की जो आपकी ये वाली है वो संभावित है। क्या है? संभावित है, क्योंकि ये तो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपको इन चारों की डेट बता दी है कि एएलपी का एग्जाम अब होगा और आरपीएफ का जब होगा, जेई का जब होगा, टैग का जब होगा। लेकिन यहाँ पर जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट की संभावना है वो जनवरी से मार्च के बीच है। ठीक है, पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपके एग्जाम खत्म हो लेंगे दिसंबर तक और उसके बाद जनवरी से मार्च के बीच आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की संभावना बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर अप्रैल में संभावना है। इसके बाद इसकी, क्योंकि इसके बाद तो यही आई है तो इसकी होगी। फिर इंटर लेवल की आपकी बाद में आई है, तो अप्रैल के बाद मई से जून में 2025 में इसकी संभावना बनी हुई है। सब कुछ आपने जान लिया, ऑफिशियल रूप से सब कुछ देख लिया कि भाई ये भर्ती आई, इनकी एग्जाम डेट जारी कर दी है, ये तो हमारी ऑफिशियल इनका नोटिस हमें मिल चुका है। लेकिन ये है, ये क्या है? संभावित है, एक्सपेक्टेड ये डेट है, क्योंकि जैसे जैसे भर्ती आती गई और उनका एग्जाम वैसे वैसे होता जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल की आई बाद में तो उसका डेट हो गई, एनटीपीसी की उसकी डेट हो गई, यानी इन महीने में किसी भी दिन आपका स्टार्ट एग्जाम हो जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल और ये एक्सपेक्टेड डेट है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब बात करें यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी फरवरी में एक्सपेक्टेड है। जनवरी से फरवरी 2025 के बीच आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। अब बात यहाँ पर आती है साथियों इसके एग्जाम डेट की कि मैम सब कुछ बता दिया आपने, अब आप ये बताइए टीसीएस क्या है, इसका एग्जाम डेट कब है, क्या है ये? तो देखिए, इन सबको, क्योंकि रेलवे की भर्तियां हैं तो इनका जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो टीसीएस करा रही है। ठीक है, कौन करा रही है? टीसीएस, टिस्को कंसल्टेंसी सर्विस, ये एक कंपनी है, ये इनका एग्जाम करा रही है। अभी जो बात चल रही है बिहार इंटर लेवल एग्जाम को कराने की, वो टीसीएस की चल रही है कि भाई टीसीएस कराएगी। अब आप मुझे बताइए कि अब नवंबर अक्टूबर तो जाने वाला है, आज 16 अक्टूबर हो गया। अब नवंबर में इसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर में ये होंगे, फिर उसके बाद दिसंबर तक ये चलेंगे, नवंबर दिसंबर में, जनवरी में, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आ रखी है, इसका भी एग्जाम कराना है, कैलेंडर पहले से फिक्स हो चुका है तो इसका भी कराना है भाई। अब यहाँ पर देखें कि भाई मई जून तक तो हमें कोई डेट दिख ही नहीं रही, तो क्या मैम इसका एग्जाम जून के बाद होगा, जून में होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि जून के बाद होगा या जून में होगा, क्योंकि ये भी एक बड़ी भर्ती है, इसमें भी कम से कम 1 महीना
15 दिन से ऊपर लगने वाले हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग अगर सेंटर पे होगा एग्जाम तो इसमें भी काफी समय लगने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि बीच बीच में भी ये चल सकता है। तो यहाँ पर बीच बीच में भी चल सकता है कि भाई जिस दिन इसका एग्जाम है, जिस दिन इसका एग्जाम है ना, ऐसे भी चल सकता है। और दूसरा कारण साथियों सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, ये भर्ती, क्योंकि आपको पता है रेलवे की सारी डेट जारी हो चुकी है, सारी डेट जारी हो चुकी है। अब क्या है, अगर बिहार का एग्जाम अभी लिया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि एक बच्चा दोनों फॉर्म भरे हैं, बिहार इंटर लेवल का भी और ये भी, अब वो इसमें जाए कि उसमें जाए। तो ये भी सबसे बड़ा कारण हो रहा है यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट का अभी न आने का, ठीक है ना। तो पहला कारण तो क्या हो गया कि भाई आपका एग्जाम अगर अभी कराते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है ना, क्योंकि एक दो दिन तो है नहीं कि भाई चलो एक दिन में करा लेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना, पहली बात। तो दूसरी बात है, अगर वो कराएंगे तो जैसे आरपीएफ ये एक्सपेक्टेड है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया भाई कि इतने इतने, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते आएंगे वैसे वैसे एग्जाम डेट जारी होती जाएगी। तो मान लो इनके बीच में होता है तो भाई बहुत लंबा खींचेगा, फिर भी लंबा खींचेगा, इसका है तो फिर जिस दिन इसका नहीं है उस दिन उसका ले रहे हैं, इस तरह से। तब भी हम ये कह सकते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है साथियों कि वो आपकी फरवरी के बाद कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी। फरवरी तक तो है नहीं, ये तो आप मतलब ये सोच के रखिए कि फरवरी तक तो है नहीं आपका एग्जाम। अब फरवरी के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, आपको तैयार रहना है, ठीक है। अगर आप सच सीरियस हैं इस भर्ती के लिए कि भाई नहीं हमें इसमें जाना है, क्योंकि अभी चयन की प्रक्रिया चली रही है, टीसीएस की बात हो रही है कि भाई टीसीएस को ही हम कंफर्म कर दें, क्योंकि अच्छे तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है यहाँ पर। और ऑनलाइन इनका सबका पेपर होने वाला है, तो ऑनलाइन इनका होगा तो टीसीएस कराएगी, ऑनलाइन इसका होगा। तो भाई इसके लिए अच्छे से समय भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिल रहा है। बाकी तैयारी करते रहिए, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगी। थैंक यू।